हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संजीत वर्मा। जीत आईयू क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं केमिस्ट्री क्लास 12 की पार्ट नंबर 8 बताऊंगा। तो इसमें क्या था, मैं पार्ट नंबर 7 वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि परासरण दाब होता क्या है, परासरण दाब के नियम मैंने पढ़ाया था। परासरण दाब के नियम में क्या था, वॉयल वन हाफ का नियम और चार्ल्स वन हाफ का नियम, आदर्श गैस समीकरण, तीनों जब आदर्श गैस समीकरण। अब जब हम उसको कंबाइंड किए थे तो हमें दो फार्मूले प्राप्त हुए थे। पहला फार्मूला जो था वो था पी वी बराबर स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एल इंटू एस टी। ये फार्मूला तो ये हमें प्राप्त हुआ था। और दूसरा जो फार्मूला था पी बराबर सी एस टी, ये हमें प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सी जो है सांद्रता है, यस क्या है, गैस स्थिरांक है, या यहाँ पर गैस नहीं, आर होता तो गैस स्थिरांक मानते थे, लेकिन यहाँ पर एस जो है सॉल्यूशन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है, जिसका मान जो होता है गैस स्थिरांक के लगभग बराबर होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। प्रति केल्विन का मतलब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ये इसकी यूनिट होती है, इसको हमें याद करना पड़ता है, फिक्स होती है वैल्यू इसकी, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए। कोई भी सवाल हो, ये इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ पर दो फार्मूले हैं, तो हम दोनों फार्मूले से न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं आसानी से। तो हम देखते हैं पहला फार्मूला कैसे यूज करते हैं। तो पहले फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पर। तो चलो हम पहले फार्मूले से यूज करते हैं इसका। पहले फार्मूले में देखा जाए परासरण दाब मींस फी हमें फाइंड करना है, फी हमें निकालना है। तो जब फी हमें निकालना है तो दिया क्या क्या गया है, वी दिया होगा, डब्ल्यू दिया होगा, एम दिया होगा, एस दिया होगा और टी दिया गया होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम देखते हैं, जब दिया गया है तो क्या जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है बी का मान देखते हैं, ध्यान देना है आप। पहले स्मॉल डब्ल्यू आप देख लो, जब 30 डिग्री पर 3% यूरिया NH2CO के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना। यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आप ध्यान देना कि 3% की बात हो जाओ। हमने बताया था कभी वीडियो में कि परसेंट जहां पर होता है वहां पर 100% लिया जाता है। इसका मतलब विलयन जो रहा होगा 100% रहा होगा, उसमें 3 ग्राम जो रही होगी यूरिया रही होगी। ध्यान से एक बार समझना, कहीं भी अगर परसेंट आ जाए तो वहां पर इसका मतलब विलयन जो रहा होगा 100 मिलीलीटर, 100% का मतलब 100 मिलीलीटर रहा होगा, और उसमें जो घुली होगी 3% का मतलब 3 ग्राम यूरिया घुली होगी। ये होगा 3 ग्राम यूरिया होगी, और विलयन कितना रहा होगा 100%। 100% का मतलब 100 मिलीलीटर रहा होगा। तो ध्यान देना यहाँ पर। तो बी का मान कितना हो जाएगा, फिर जब विलयन 100% 100 मिलीलीटर होगा, 100% होता है, यहाँ पर विलयन का जो मान होगा, बी आयतन जो होगा 100 मिलीलीटर हो जाएगा। अब भार स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार, विलय कितना है 3% यूरिया, 100 मिलीलीटर परसेंट दे दिया तो 100 मिलीलीटर मानेंगे, और 3 का मतलब 3 ग्राम हो गया। स्मॉल डब्ल्यू का मान, भार तो यही होता है वेट ना, विलय का भार 3 ग्राम, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 ग्राम। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल एम की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, द्रव्यमान अनुभार जिसे कहते हैं। और विलय का अनुभार, विलय क्या है यूरिया, NH2CO NH2। आप यहाँ पर अगर निकालेंगे NH2CO NH2 का अगर आप निकालेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है, परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है। अब परमाणु क्रमांक का दुगना कहने का मतलब, अगर इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है तो 7 दूनी 14, लगभग 14 ये हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2, और इसी तरह कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और सेम ही यहाँ भी है 14 प्लस 2। आप इसको ऐड करेंगे तो शायद 60 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्मॉल एम का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ पर यूरिया का तो आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब देखते हैं यस की वैल्यू तो यहाँ भी दी गई है, आप लोग देख रहे होंगे। यस इज इक्वल टू 0.0821 लीटर, वायुमंडल को एटमॉस्फेरियर कहते हैं, एटीएम प्रति केल्विन, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स हो गया। ये हो गया। बटा टी, तो टी देखते हैं यहाँ पर, टी बराबर कितना दिया है, जो टेम्परेचर, टी तो टेम्परेचर है, 30 डिग्री दिया गया है,
तो 30 डिग्री सेल्सियस में दिया गया, हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 30 में क्या ऐड कर देंगे 273, यानी मतलब 30 में 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में जानते हो आप लोग डिग्री कभी नहीं लगती केल्विन में। ये देखो स्मॉल डब्लू पता हो गया, स्मॉल डब्लू स्मॉल एम, यहाँ पर कैपिटल डब्लू कैपिटल एम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस का मान सारा वैल्यू तो हमें पता हो गया, अब क्या करना है यहाँ पर मार रखकर हल कर देना, पी की वैल्यू आ जाएगी पास्कल में। चलो आप लोग बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रखते हैं वैल्यू यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 1 में है पी का मान हमें निकालना है, बी को हम यहाँ पर कर देंगे। चलो स्मॉल डब्लू का मान कितना है, पहले पी का मान आप रख दीजिए एक बार। बी बराबर कितना हो गया 100 बराबर स्मॉल डब्लू कितना है 3 बटा स्मॉल एम कितना है 60 इंटू 0.0821। यस का मान रख दिया, टी का मान कितना है 303, ये हो गया। यहाँ पर देख लो ये 100 जो है यहाँ पर चला आएगा, P इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा 100 इंटू 60, ये तो मल्टीप्लाई ऊपर है 0.0821 इंटू, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 20 हो गया। आप इसको हल करिएगा, हल करने के बाद आप देखेंगे कि आता क्या है। अगर हम हल करेंगे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, आप हल करेंगे तो जो आंसर आएगा लगभग 12.44 वायुमंडल आएगा। ये है हमारा आंसर, ठीक। ये था पहली विधि। अब हम देखते हैं दूसरी विधि से कैसे इसको लगाते हैं। तो दूसरी विधि की बात करते हैं हम, चलो इसको हम मिटाते हैं एक बार। ये भी विधि अच्छी है, दूसरी विधि भी अच्छी है, और आंसर आएगा वही, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही आना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो दूसरी विधि की बात करते हैं और कर दीजिए, अथवा आप इससे भी लगा सकते हैं। P बराबर CST से देखते हैं, थोड़ी सी शार्ट विधि है, दूसरी विधि ये है, दूसरा मेथड है, दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि की P बराबर CST की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो P हमें निकालना है, C और ST क्या होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना, 100 मिलीलीटर में जो इसका भार है, S की वैल्यू तो दी गई, पहले देख लो। S बराबर कितना होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल एटमॉस्फेयर इनटू केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और T की वैल्यू देख लेते हैं, T की वैल्यू तो वही 30 है, 30 में क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, 303 हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है। यस की वैल्यू देखते हैं, यस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बराबर होता क्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फार्मूले को, यहीं लिख दे रहे हैं। यस जो है सांद्रता है, सांद्रता। अब सांद्रता को यदि हम देखेंगे तो सांद्रता के लिए फार्मूला जो यूज होता है वो बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। मोलर सांद्रता कहते हैं, सी को हम मोलर सांद्रता कहते हैं। तो मोलर सांद्रता सी, मोलर सांद्रता सी बराबर होता है, मोलर सांद्रता सी बराबर होता है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटा अणुभार, बटा अणुभार। इस फार्मूले से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, मिटाएंगे इसको हम। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि सी की वैल्यू निकालेंगे, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। यहां पर इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं। अब देखेंगे कि जो लिखा गया है, अगर यहां देख ले कि 100 मिलीलीटर बिलियन की जो मात्रा है, 100 मिलीलीटर बिलियन, भाई हमने बताया था अगर ये परसेंट में है तो इसका मतलब बिलियन 100% रहा होगा, जिसमें 3 ग्राम यूरिया रही होगी। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में
विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा बराबर कितनी है? 3 ग्राम है। ध्यान देना, विलयन की मात्रा बराबर 3 ग्राम है। ध्यान देना, यहाँ पर 3 ग्राम है। अब ये करते हैं कि 1 मिलीलीटर का चाय निकाल लें, फिर 1 लीटर का हमें लीटर में चेंज करना है। ये बताओ 100 मिलीलीटर में क्या कर दें? अगर हम यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड भी कर दें, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड भी, और 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान देना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा मिलीलीटर। विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा बराबर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, 30 हो गया, 30 ग्राम हो गया। ठीक, तो ये बताइए 1000 मिलीलीटर विलयन की मात्रा 30 ग्राम है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे आप 100 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर कहिए, चाहे आप 1 लीटर कहिए, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 30 ग्राम प्रति लीटर। ध्यान देना, क्योंकि 1000 मिलीलीटर की मात्रा बराबर 30 ग्राम, तो आप ऐसे कहते हो 30 ग्राम जो है 1000 मिलीलीटर में घुला हुआ है, या 1000 मिलीलीटर का मतलब कितना होता है? 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर होता है। तो आप भाई आप ऐसे कह सकते हो कि किसी वस्तु का दाम, एक वस्तु का दाम 100 रुपए है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 100 रुपए प्रति वस्तु, कह सकते हो ना, ऐसे कह सकते हो 100 रुपए। आप चाहे कहो 100 रुपए में एक वस्तु है, या एक वस्तु प्रति 100, ऐसे भी कह सकते हो। तो जब 1000 मिलीलीटर विलयन की मात्रा 30 ग्राम है, 1000 को 1 लीटर कहेंगे, इसका मतलब 30 ग्राम प्रति लीटर है, 1 लीटर में 30 ग्राम है। ये जो आ गई वैल्यू सी की आ गई, किसकी आ गई? सी नहीं, ये सांद्रता आ गई। क्या आ गई? सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ गई। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, फिर इसको आप देखना, मिटा देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, 30 ग्राम आ गई ना, तो 30 ग्राम वैल्यू रखते हैं, सांद्रता की वैल्यू आ गई। तो 30 कितना आ गया? 30 ये हो गया। अब अनुभार अभी हमने बताया क्या है यहाँ पर? यूरिया, और यूरिया का अनुभार अभी हमने निकाला था 60 होता है। यूरिया का अनुभार कितना होता है? 60। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी इसके पहले हमने निकाला था दूसरे वाले सवाल में, अनुभार जो हो गया 60 हो गया। आप इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 1/2 आ गया, 1/2 सी की वैल्यू आ गई। भाई यस पता था, टी पता है, सी पता हो गया, 1/2 उठा के इसमें रख दो, आप आ जाएगी वैल्यू। चलो रखते हैं, इसमें रख दो आप। P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर सी का मान कितना हो गया? 1/2, यस का मान 0.0821 इंटू टी का मान कितना आएगा? 303 आ गया था। बस कुछ नहीं करना, इसको आप हल कर दीजिए, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया था? 12.44 वायुमंडल। बस यही होगा। या तो वायुमंडल में आता है परासरण दाब, या तो पास्कल में आता है, 2 यूनिटों में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूनिट है, जो यस की यूनिट है वो लीटर वायुमंडल है, इसलिए यहाँ पर यूनिट जो आ रही है वायुमंडल ही आ रही है। ठीक, अंधेरा दिख रहा है क्या? सही। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमारी और हमारी टेक्निकल टीम का उत्साह बढ़ता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, दिया गया है दूसरा न्यूमेरिकल है, दिया गया है मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के, मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक, एक बहुलक के 1 ग्राम को, एक बहुलक के 1 ग्राम को, एक है नहीं है देख लेना, 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 मिलीलीटर
पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने से उत्पन्न घोलने से उत्पन्न परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब पास्कल में ज्ञात कीजिए। पास्कल में ज्ञात कीजिए। ये रहा न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी तो इसको देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं परासरण दाब, सिंपल सा दिया है कि हमें परासरण दाब ही निकालना है। तो परासरण दाब जो भी हमने फार्मूला लिखा था पहले भी, इसको देखते हैं थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी। तो पीवी बराबर स्मॉल w बटा स्मॉल m इंटू एस टी था, ठीक। और हमने बताया था एस की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, एस इक्वल टू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, ठीक। 1 नहीं लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर देखना मोलर सांद्रता का मतलब यम की वैल्यू, या आप ऐसे भी कह सकते हो सी की वैल्यू दिया गया है, डायरेक्ट सी की वैल्यू दिया गया है। आप अगर उस फार्मूले से लगाएंगे, इस वाले से लगाएंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे लगाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको पहले वाले फार्मूले से लगाएं तो शायद एकदम आसानी से साथ आ जाएगी। P बराबर CST। P देखते हैं C की वैल्यू कितना है, मोलर सांद्रता, मोलर द्रव्यमान वाले बहुलक, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, उसी से ज्यादा आसानी होगी, इससे थोड़ा सा। PV बराबर स्मॉल w बटा m EST, यही ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। तो B की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा। B जो होता है क्या है, आयतन देख लो कहीं पर दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो V का मान कितना दिया गया है, B बराबर कितना मिलीलीटर दिया गया है। और स्मॉल w देखते हैं, स्मॉल w बराबर शायद ये दिया गया 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है। और यम जो दिया गया है मोलर द्रव्यमान वही है, यम इक्वल टू दिया है 185,000, ये इतना दिया गया है। और देखते हैं यस की वैल्यू तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। टी की वैल्यू देखते हैं, टी इक्वल टू कितना दिया गया है 37 दिया गया है। इसमें क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 और 3 0, 730 और 1 310 हो जाएगा, ठीक। चलो सारी वैल्यू हमें पता होगी, बस इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है। P इक्वल टू कितना हो जाएगा V को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। B इक्वल टू कितना है 450 इज इक्वल टू स्मॉल w कितना दिया है 1 बटा m की वैल्यू कितना 000 इंटू यहाँ पर नहीं ऊपर यस की वैल्यू 0.0821 इंटू टी की वैल्यू 310। अब जो काटना है आप काट सकते हो, चाहे यहाँ से इसको काट दीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक। ये 45 यहाँ पर चला आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। P इक्वल टू ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 0.0821 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 45 यहाँ चला आएगा, यहाँ पर दिख रहा है सर, देखिए 45 इंटू 185,000, ठीक। अब आप इसको हल करेंगे आसानी के साथ, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 30.9 पास्कल, चाहे आप हिंदी में लिख लिए चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगी 30.9 ये आपका। आप इसको हल कर लेना बढ़िया से, ठीक। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।